ग्रामर लॉग नंबर 1 रेडी स्टार्ट। दी ए, दी के लिए लाइन पर डॉट लगाना है और ए के लिए अबव द लाइन। दी ए, दी ए, दी दी ए, दी ए, दी ए, दी ए, दी एन ए, एन दी ए, एन दी ए, एन ए, एन ए, एन दी ए, एन ए, एन ए, एन दी ए, एन दी ए, एन दी ए, दी ए, दी ए, दी दी ए, दी ए, एन दी ए, ऑल ऑफ। ऑल गहरा है, ऑफ हल्का है, दोनों अबव द लाइन है। ऑल ऑफ, ऑल लिखते हुए ज़रा पेंसिल के ऊपर वजन देना है, ऑफ लिखते हुए हल्का सा लिखना है, वजन नहीं देना। ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ। माइंड में बिठाओ इसको, ये नहीं कि बस ऐसे ही रिपोर्ट की तरह लिखते रहना है, माइंड में बिठाओ कि ऑल इस तरह लिखना है। ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, थोड़ा सा नीचे लिखो, ऊपर ज़्यादा लिख रहे हो। ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ। ऑल और ऑफ बराबर है, ये ऑल बड़ा लिख रहे हो, ऑफ छोटा कर रहे हो, हल्के और गहरे का फर्क है। ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, आप भी थोड़ा सा छोटा लिखो, बहुत बड़ा है। ऑल ऑफ और छोटा करो। ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ। एक स्ट्रोक का तीसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा साइज बड़ा नहीं करना, बाद में लिखते हुए बाद में और वर्ड आएंगे वो मुश्किल होगी। ऑल ऑफ दी ए, ऑल दी ए, ऑल दी ए। ऊपर वाली लाइन के बिल्कुल करीब नहीं लिखना, थोड़ा सा नीचे करके, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन से नहीं शुरू करना। ऑल ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, ऑल दी ए, ऑफ, ऑल दी ऑफ, दी ऑल ऑफ दी ए, ऑफ दी ए, ऑल दी ए, ऑफ दी ए, ऑल दी ए, ऑफ दी ए, ऑल दी ऑफ दी ऑफ, ऑल ऑफ, ऑल ऑन बट। ऑन और बट बिल्कुल टी की सेट, ऊपर वाला हिस्सा ऑन, नीचे वाला हिस्सा बट टी का। ऑन बट, ऑन बट, ऑन बट, ऑन बट, ऑन बट, ऑन बट। ऑल ऑफ, ऑन बट, ऑल ऑफ, ऑन बट, ऑल ऑफ, ऑन बट, दी ऑफ, ऑल ऑन
the, all, but, of, on, all, but, of, the, a, on, off, but, the, a, all, but, of, the, a, on, all, but, of, the, a, all, but, the, a, of, all, but, the, a, of, all, but, the, a, of, but, all, on, ऑफ। आ गया है टू, तीन है टू, TO2 ये लाइट होगा, TO2 जिस तरह ऑफ आपने अबव द लाइन लिखा था, TO2 जो होगा वो ऑन द लाइन लाइट होगा, और जो TWO2 और TOO2 है ये डार्क होगा। जब TOO2 या TWO2 वाला 2 मैं बोलूँगा तो साथ स्पेलिंग बोल दूंगा, खाली 2 बोलूँगा तो ये लाइट दिखना है। चलो जी, 2 TWO2, वहाँ आपको नहीं वो लिखवाएंगे कि TWO2 या TOO2, वहाँ सेंटेंस से आपने खुद आइडिया लगाना है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बोल कर लिखवा दूंगा 2 TWO2, 2 TWO2, 2 TOO2, 2 TWO2, 2 TOO2, all TWO2, of 2, all TWO2, of TOO2, all 2, of, on, the, a, all 2, on, the, all, of, on, TOO2, but 2, but 2, बट जो है बिल्कुल ऊपर से नीचे स्ट्रेट है, टी का नीचे वाला हिस्सा, और 2 जो है वो पी का नीचे वाला हिस्सा है, वो थोड़ा सा एंगल पर होगा। 2 बट, ऑन, ऑल, बट, दी, ए, ऑल, बट, ऑफ, दी, ऑल, but, of, on, the, of, the, a, all, 2, on, the। आगे एंड और शुड, एंड और शुड नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की जानिब ले जाना है। आर अप होता है ना, आर अप, उसका आर अप का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो एंड है और नीचे वाला हिस्सा शुड है। आर अप नीचे से ऊपर की जानिब जाता है, एंड और शुड नीचे से ऊपर लिखना है। एंड शुड, एंड शुड, लाइट होंगे ये लाइट हल्के, एंड शुड, एंड शुड, एंड शुड, एंड शुड, एंड शुड, एंड शुड। साइज ज़्यादा बड़ा नहीं कर देना कि ऐसे लगे कि आर लिखा हुआ है। एंड शुड, 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 एंड should,
and should, and should, and should, and should, and should, and should, and should, and but, should, but, should, and the, should, but, all, and should, and should, and should, and ought, who, आर्ट ऊपर से नीचे गहरा, जे का ऊपर वाला हिस्सा आर्ट, नीचे वाला हिस्सा हु, आर्ट हु, आर्ट हु, एंड शुड, आर्ट हु, एंड शुड, आर्ट हु, एंड शुड, आर्ट हु, and should, ought, who, 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 and should, आर्ट हु। अब सारे ये मिक्स होंगे ग्रामोलाग। नंबर 1 दी, बट, ऑफ, दी, ए, ऑल, ऑन, टू, शुड, हु, ought, but, all, the, of, but, the, a, all, on, but, of, the, a, all, should, of, the, a, on, all, but, of, should, the, a, all, on, the, a, of, on, to, should, to, ought, who, should, who, should, who, ought, should, and the, and should, who, should, who, and but, to, should, who, and the, all, but, the, a, should, who, on, an, of, all, the, all, but, should, who, can,
ग्रामोलॉग नंबर 2। अच्छा जी 2 में देखो, पहले सबसे देखो बी की स्ट्रोक कैसे लिखनी है, ये तीसरे नंबर पर लिखी हुई है। बी, जो आपने बी लिखना सीखा था पहले, वही पी और बी किया था ना, पी और बी जो आपने लिखना सीखा था वही है बी की स्ट्रोक। जब 2B बोलूँगा तो बी की स्ट्रोक को थ्रू द लाइन लिख देना है, आधी ऊपर होगी लाइन से, आधी नीचे होगी। साइज नहीं बड़ा करना, वैसे थोड़ा सा नीचे से शुरू करना है। अभी मैं पहले बी और 2B बोलूँगा। बी के लिए जो बी की स्ट्रोक आपने लिखी थी, और 2B के लिए थ्रू द लाइन इसको लिखना है। बी 2B, 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 बी 2B। स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। बी थोड़ा सा ऊपर से शुरू होना चाहिए और 2B थोड़ा सा नीचे से। बी 2B, बी 2B, बी 2B, बी 2B, बी 2B, बी 2B। अच्छा, अब साथ मैंने लिखवाना है इट। इट क्या है? सिंपल टी की स्ट्रोक है, ये दूसरे नंबर पर लिखी है। इट क्या है? जिस तरह बी सिंपल बी की स्ट्रोक थी ऑन द लाइन, इट जो है ये टी की स्ट्रोक है। बी इट, बी इट, बी इट। ये ख्याल रखना है कि इट जो है ये लाइट है, बी डार्क है। एंगल का भी फर्क होगा और हल्के गहरे का भी। बी इट, बी इट, बी इट, बी इट, बी 2B, इट, बी इट 2B, बी इट। वाज़ह तौर पर इट को हल्का लिखना है क्योंकि आगे ये गहरा भी होना है। डी की स्ट्रोक लगाएंगे वो डू के लिए होगी। बी इट 2B, इट 2B, इट बी 2B, इट 2B, इट 2B, बी इट 2B, इट बी 2B, इट। और जो लिखना है ना बी, ये बिल्कुल एक इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, एक ही जगह से स्टार्ट होंगे। 2B थोड़ा नीचे से शुरू होगा। इट 2B, बी इट 2B, इट बी 2B। अच्छा, ये जो 2B आपने लिखा है ना थ्रू द लाइन बी की स्ट्रोक, यही अगर आप हल्का लिखोगे पी की स्ट्रोक लगाओगे, ये पी, तो ये पुट होगा। ये पहली वाली स्ट्रोक जो है पुट, ठीक है। अब मैंने 2B और पुट लिखवाना है, इन दोनों में क्या फ़र्क होगा? 2B डार्क होगा और जो पुट है वो लाइट होगा। पुट 2B, पुट 2B, पुट 2B, पुट भी थ्रू द लाइन है, पुट भी थ्रू द लाइन है, 2B भी थ्रू द लाइन है। सिर्फ फ़र्क क्या हल्के और गहरे का। पुट में P की स्ट्रोक लगानी है, 2B में B की स्ट्रोक। पुट 2B, पुट
टू बी, पुट टू बी, पुट टू बी, इट बी, टू बी, पुट टू बी, इट टू बी, पुट इट बी, टू बी, पुट टू बी, इट बी, टू बी, पुट टू बी, इट बी, टू बी, इट टू बी, इट पुट टू बी, इट बी, टू बी, इट पुट टू बी, इट बी, टू बी, इट टू बी, पुट टू बी, इट पुट टू बी, पुट इट बी, टू बी, पुट टू बी, इट टू बी, पुट टू बी, इट बी, टू बी। आगे देखो जी है डू डिफरेंस। इन सब में है डू डिफरेंस या है डू डिफरेंट। हेड अबव द लाइन है, डी की स्ट्रोक है। डू में डी की स्ट्रोक है ऑन द लाइन। डिफरेंस या डिफरेंट में डी की स्ट्रोक थ्रू द लाइन। अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। हेड अबव द लाइन, डू ऑन द लाइन, डिफरेंस या डिफरेंट थ्रू द लाइन। ये डी की स्ट्रोक है, ये ख्याल रखना है डी गहरा होता है। इट लाइट होगा, टी की स्ट्रोक होगी, और डू जो है वो डार्क होगा। चलो अभी लिखो हेड डू डिफरेंस। अच्छा, अब हेड बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के करीब से शुरू करना है, उसको टच ना करे, थोड़ा सा नीचे से। डू थोड़ा सा और नीचे से, डिफरेंस और थोड़ा सा नीचे से। स्ट्रोक का साइज नहीं बड़ा छोटा करना, साइज सबका सेम होना चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग पॉइंट देखना है और साइज देखना है कि ठीक है साइज स्ट्रोक का बड़ा छोटा तो नहीं है तीनों का। और इसके अलावा जो है स्टार्टिंग पॉइंट भी ठीक है, ये नहीं है कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते जाओ और खींच खींच के नीचे ले जाओ, इस तरह नहीं। हेड डू डिफरेंस। हेड माइंड में बिठाओ कि हेड अबव द लाइन है। डू डिफरेंट। हेड डू डिफरेंस। हेड हेड डू डिफरेंट। हेड डू डिफरेंट। हेड डू डिफरेंट। हेड डू डिफरेंस। हेड डू डिफरेंट। डार्क है ये। हेड डू डिफरेंस। हेड डू डिफरेंट। हेड हेड डू डिफरेंस। हेड हेड डू डिफरेंस। हेड डू डिफरेंट। डिफरेंस के लिए भी है या डिफरेंट के लिए भी है थ्रू द लाइन। हेड डिफरेंट डू डिफरेंस
had, different, do, had, different, do, it। डू और इट में क्या फर्क है? डू डी की स्ट्रोक है और इट टी की स्ट्रोक है, दोनों ऑन द लाइन है। डू इट, डू इट, डू इट। डू और इट दोनों ऑन द लाइन है, लाइन पर है डू और इट। डू गैर है, इट हल्का है। डू बट डी और टी की स्ट्रोक आपने लिखनी है ऑन द लाइन। डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, डू हैड, हैड अबव द लाइन है, डी की स्ट्रोक। डू इट हैड, डिफरेंस, डू इट, डू बी इट। डू में डी की स्ट्रोक, बी में बी की स्ट्रोक, इट में टी की स्ट्रोक। बी इट, डू पुट, टू बी पुट। पुट और टू बी में क्या फर्क है? दोनों थ्रू दी लाइन है, लेकिन पुट हल्का है, टू बी गैर है। पुट टू बी, पुट टू बी, हैड, हैड डू डिफरेंस। माइंड में बिठा लो, हैड डू डिफरेंस, हैड अबव द लाइन, डू ऑन द लाइन, डिफरेंस थ्रू द लाइन। सारे एक दफा ना रोक कर 20 दफा बोलो, हैड डू डिफरेंस। पुट टू बी, पुट हल्का है, टू बी गहरा है। पुट पी की स्ट्रोक है, टू बी बी की स्ट्रोक है, दोनों थ्रू द लाइन है। पुट टू बी, पुट इट बी, डू इट बी और डू तीनों सिंपल क्या है? इट में टी की स्ट्रोक है, बी में बी की स्ट्रोक है, डू में डू की स्ट्रोक है, डी की। सिर्फ क्या है? बी टी और डी की स्ट्रोक्स है। पुट टू बी इट, डू आ गया मच, विच और ईच। ये आखिरी तीन सेकंड ग्रामोला के, मच, विच और ईच। मच में चे की स्ट्रोक, विच में और ईच की। ईच बेसिकली ग्रामोलाग नहीं है, ये हमने खुद बनाया हुआ है, बुक में ये नहीं लिखा हुआ होगा, हमने ये खुद बनाया है। मच, विच, ईच तीनों में कौन सी स्ट्रोक है? चे की स्ट्रोक है। और इसी तरह हैड डू डिफरेंस की तरह अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन है। मच अबव द लाइन, विच ऑन द लाइन, ईच थ्रू द लाइन। ठीक है, चलो जी लिखो जी। मच, विच, ईच। इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होना चाहिए। मच बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के पास से शुरू करो, विच थोड़ा सा नीचे से, ईच थोड़ा सा और नीचे से। मच जब चे बता दिया है तो फिर हल्का और गहरा नहीं पूछना, चे आपको पता है कि लाइट है। मच, विच, ईच, 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 मच, विच, ईच,
much, which, each, much, which, each, much, which, each, had, do, difference, much, which, each, put, to be, put, to be, put, to be, it, do, each, put, each, put, each, to be, do, it, to be, each, put, which, do, it, be, to be, put, which, do, it, can, सॉरी कैन तो भी नहीं है। चलो ग्रामोलॉग नंबर 3 अब स्टार्ट होंगे, ठीक है। ग्रामोलॉग नंबर 3 में सबसे पहले है हाउ, देख लो हाउ और वाई। हाउ वाई, हाउ ऑन द लाइन है, वाई जो है अबव द लाइन। हाउ वाई, 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 बियॉन्ड यू, बियॉन्ड यू, बियॉन्ड गोल होना चाहिए। और जो है ना बियॉन्ड और यू, अक्सर जो गलती कर जाते हैं वो यू और हाउ में गलती कर जाते हैं। इस तरह लिखते हैं तो पता ही नहीं चलता उनको कि क्या हमने लिखा था। हाउ वाज़ेह तौर पर कोना हो और यू में गोल हो, इस तरह। हाउ में कोना हो वाज़ेह तौर पर और यू में गुलाई होनी चाहिए, इस तरह। हाउ वाई, बियॉन्ड यू, बियॉन्ड और यू लिखते हुए इस तरह लिखना है जैसे आप सर्कल बना रहे हो, छोटा सा गोल होना चाहिए। हाउ वाई बियॉन्ड यू, हाउ यू, हाउ यू, हाउ यू। अब हाउ और यू लिख रहे हो अपना, वाज़ेह तौर पर देखो कि दोनों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है, कोना और गुलाई है। हाउ यू, हाउ यू, हाउ यू, हाउ यू, वाई बियॉन्ड, हाउ वाई बियॉन्ड यू, हाउ वाई बियॉन्ड यू, हाउ वाई बियॉन्ड यू, हाउ वाई बियॉन्ड यू, हाउ यू, हाउ यू, हाउ यू, वाई बियॉन्ड, हाउ यू बियॉन्ड
वाई हाउ यू बियॉन्ड वाई हाउ वाई बियॉन्ड यू हाउ वाई बियॉन्ड यू हाउ वाई बियॉन्ड यू हाउ वाई बियॉन्ड यू। थकना नहीं है, बिल्कुल सही सही लिखना है। ये ना करो कि हम थक गए अब हम गंदा लिखना शुरू कर दें। जो थक जाए बेशक उठकर बाहर चला जाए, थोड़ा रेस्ट कर ले, लेकिन लिखना सही है। हाउ, क्योंकि अभी जो लिखोगे आपकी वो आदत हमेशा के लिए बन जानी है। हाउ वाई यू बियॉन्ड हाउ वाई बियॉन्ड यू हाउ वाई बियॉन्ड यू। आ गया कैन और कम। कैन में के की स्ट्रोक अबव द लाइन, कम में के की स्ट्रोक ऑन द लाइन। कैन कम, कैन कम, कैन। जब के की स्ट्रोक बता दी है तो इसका मतलब है लाइट है। कैन। अच्छा, जो कैन की स्ट्रोक है ना, दो लाइनों का जो दरमियानी फासला है उनके दरमियान में बेशक लगा दो या दरमियान से थोड़ा सा ऊपर। और कम जो है लाइन के थोड़ा सा ऊपर लगाना है, बस जिस लाइन पर लिख रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर ताकि नजर आए। कैन कम, कैन कम, कैन कम, कैन कम, कैन कम। आ गया गो और गिव और गिवन दोनों वर्ड्स के लिए। गो और गिव के लिए भी, गिवन के लिए भी, ये दोनों गे से शुरू हो रहे हैं, गो भी और गिवन भी। तो ये गे की स्ट्रोक होगी। जिस तरह कैन और कम है, कैन में पहले बोला है, कम फिर कैन अबव द लाइन, कम ऑन द लाइन, गो अबव द लाइन, गिवन ऑन द लाइन। गो गिवन, गो गिवन, गो गिवन, गो गिवन, गो गिव, गो गिव। कैन कम, गो गिवन, कैन कम, गो गिवन, कैन गो, कैन गो, कैन गो, कैन गो, कैन गो। कम गिवन, कैन कम गो गिवन, कैन गो कम गिवन। हाउ वाई बियॉन्ड यू कैन कम गो गिवन। हाउ वाई बियॉन्ड यू कैन कम गो गिव। आ गया फॉर। फॉर जो है एफ की स्ट्रोक जो है अबव द लाइन है। फॉर, फॉर एफ की स्ट्रोक अबव द लाइन, लाइट होगा। हैव वी की स्ट्रोक ऑन द लाइन। फॉर हैव, फॉर हैव, फॉर हैव,
फॉर हैव, स्टार्टिंग पॉइंट इनका अलग अलग हो। फॉर थोड़ा सा लाइन ऊपर वाली लाइन के पास से शुरू करना है, लाइन को टच ना करे, थोड़ा सा गैप, और हैव तकरीबन दरमियान से। फॉर हैव, फॉर हैव, फॉर हैव, फॉर हैव। लार्ज, लार्ज जे की स्ट्रोक है, जे अबव द लाइन। जो आपने आर्ट और हु लिखा था ना, ऊपर वाला ऐसा आर्ट इसी जे का, नीचे वाला ऐसा हु। अब लार्ज जे की स्ट्रोक अबव द लाइन लगानी है। फॉर हैव लार्ज, फॉर हैव लार्ज, फॉर हैव लार्ज। हाउ, वाई, बियॉन्ड यू, कैन, कम, गो, गिवन, फॉर हैव लार्ज, दी, ए, all, of, on, but, to, and, should, to, of, the, all। ये अभी नहीं भी लिखा जा रहा, जो नए है बाद में लिखा जाएगा, जब एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे लिखा जाएगा, परेशान नहीं होना। जिनका फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम लिख रहे हो वो भी नहीं लिख सकोगे, बाद में लिख लोगे कोशिश करोगे तो। दी, ऑफ, ऑल, बट, दी, ए, ऑफ, ऑल, एंड, should, ought, who, put, to be, it, had, do, difference, much, which, each, how, why, beyond, you, can, come, go, given, for, have, large। आ गया जी ग्रामोलॉग नंबर 4। ग्रामोलॉग नंबर 4 में सबसे पहले थैंक या थैंक्ड, इथ की स्ट्रोक जो हमने किया था ना, इथ ब्रैकेट की तरह लाइट होगा अबव द लाइन, थैंक और थैंक दोनों के लिए इथ की स्ट्रोक अबव द लाइन, थिंक के लिए ऑन द लाइन, थैंक अबव द लाइन, थिंक ऑन द लाइन। लिखो थैंक, थिंक। थैंक और थिंक में ऊपर वाला और नीचे वाला कोना जो है ना बराबर होना चाहिए, नीचे से आगे की जानिब ना आ जाए। अक्सर लिखते हुए नीचे से आगे की जानिब कर देते हैं तो वो फॉर और हैव की तरफ बन जाता है। थैंक, थिंक, थैंक। बहुत आराम से लिखो, ये सही करके लिखना है। थैंक, थिंक, थैंक, थिंक, थैंक, थिंक, थैंक्ड, थिंक, थैंक, थिंक, थैंक, थिंक। लाइट है ये, लाइट, डार्क नहीं करना।
लाइट है ये। थैंक, थिंक, थिंक ऑन द लाइन है। थैंक, थिंक, थैंक, थिंक, थैंक, थिंक, थैंक्ड, थिंक, थैंक, थिंक। आ गया दो और देम। दो जो है ना और देम ये डार्क है, इसी तरह ही है जिस तरह थैंक और थिंक लिखा है। थैंक अबव द लाइन, थिंक ऑन द लाइन था, तो दो और देम ये भी अबव द लाइन और ऑन द लाइन है। थैंक, थिंक, दो, देम। जब ये पढ़ाया था इट, दी, एज, दी वगैरह, तो मैंने ये बताया था टी एच। इंग्लिश में जब भी टी एच इकट्ठा आता है ना, टी एच लिखा हो, वो दो आवाज़ें देता है, या तो थे की आवाज़ देता है या दाल की या दी की। अब देखो थैंक और थिंक, हमने पहले को कहा था इथ जब लाइट था, तो थैंक और थिंक में थे की आवाज़ आ रही है, दो और देम में दाल की आवाज़ आ रही है। तो इसी तरह दो और देम डार्क होगा और थैंक और थिंक लाइट होगा। थैंक, थिंक, दो, देम, 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 थैंक, थिंक। अच्छा, थैंक और थिंक लिखते हुए ये ख्याल रखना है कि ये सर्कल का कौन सा वाला हिस्सा है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसको ज़्यादा गोल नहीं कर देना। ये सर्कल का ये वाला हिस्सा है, ये वाला, तो आप इसको ज़्यादा गोल इस तरह ना कर देना, हल्की सी गुलाई होनी चाहिए इसकी। थैंक, थिंक, दो, देम, वाज, हुज। वाज और हुज में जेड की स्ट्रोक है। पहले हमने पढ़ा था इथ, दी, एस और जी यानी कि जेड, ये डार्क होगा, जेड डार्क होता है। और इसके अलावा ये पहले वाज जो है, पहले दो में क्या हुआ है, थैंक और थिंक दो देम में पहली स्ट्रोक अबव द लाइन, दूसरी ऑन द लाइन। इसमें क्या है, वाज ऑन द लाइन होगा और हुज थ्रू द लाइन होगा, जेड की स्ट्रोक। वाज और हुज, वाज, हुज, वाज, हुज, वाज, हुज, थैंक, थिंक, दो, देम, वाज, हुज, थैंक, थिंक, दो, देम, वाज, हुज, थैंक, थिंक, दो, देम, वाज, हुज, थैंक, दो, थैंक, दो, देम, थिंक, देम, थैंक, देम, वाज। ये ना ऊपर बार बार बोर्ड की जानिब देखने से बेहतर है खुद माइंड में अपने ये चीज़ इसको पढ़ो। मैंने दो दो किए हुए थैंक और थिंक, आप खुद बोलो थैंक, थिंक,
इथ की थे की आवाज़ आ रही है साहब, आपको पता है कि इथ की स्ट्रोक लगानी है। थैंक थिंक आप 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगा, उससे भी पहले बंदा थैंक थिंक बोल देता है। थैंक अबव द लाइन, थिंक ऑन द लाइन। इस तरह 2 दैम बोलोगे आपको पता चला जाएगा, वाज उस बोलोगे पता चल जाएगा। अब आ गया शेल और विश। अब इश्क की स्ट्रोक है, अब नीचे से आगे की जानिब लेकर आना है। शेल और विश, इश्क की स्ट्रोक है शेल ऑन द लाइन और विश थ्रू द लाइन। शेल विश, नीचे वाला कोना आगे की जाने बाहर आओ। शेल विश, शेल ऑन द लाइन है, विश थ्रू द लाइन। इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट भी इनके अलग अलग होंगे। शेल थोड़ा सा ऊपर से और विश थोड़ा सा नीचे से शुरू होगा। वाज़ह तौर पर अब ये नीचे से आगे की जाने बाहर आओ। शेल विश, 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 थैंक थिंक, 2 them, was whose, shall wish, with when what would। वो जो हमने बियॉन्ड और यू लिखा था ना, वो आधा सर्कल था ऊपर की साइड वाला, नीचे वाला ऐसा काट के आधा सर्कल, ऊपर वाला पोर्शन जो है सर्कल का। विद और व्हेन, सर्कल को काटो दरमियान से, विद और व्हेन जो है ये लेफ्ट साइड वाला हिस्सा आधा सर्कल का, व्हाट और वुड राइट साइड वाला हिस्सा। जस्ट आप अंडा तोड़ते हो, 2 दरमियान में से कर देते हो ना, तो लेफ्ट साइड वाला विद और व्हेन। विद अबव द लाइन, व्हेन ऑन द लाइन, व्हाट अबव द लाइन, वुड ऑन द लाइन। विद व्हेन, व्हाट वुड, विद व्हेन। माइंड में बिठाओगे, विद और व्हेन लेफ्ट साइड वाला, अबव द लाइन, ऑन द लाइन। व्हाट और वुड राइट साइड वाला, ये राइट साइड, हाँ जी, और अबव द लाइन और ऑन द लाइन। विद व्हेन, व्हाट वुड, विद व्हेन, व्हाट वुड, विद व्हेन। विद और व्हेन दोनों लेफ्ट साइड वाले इसके हैं, लेफ्ट हैंड सेमी सर्कल जिन्होंने पढ़ा हुआ है। विद व्हेन लेफ्ट साइड है, विद व्हेन, विद व्हेन, विद अबव द लाइन, व्हेन ऑन द लाइन। विद व्हेन, विद व्हेन, विद व्हेन, विद व्हेन, विद व्हेन, विद व्हेन, विद व्हेन। व्हाट वुड, व्हाट वुड, व्हाट वुड, विद व्हेन, व्हाट वुड। इसी तरतीब से माइंड में भी आप खुद भी बिठाओ, विद व्हेन व्हाट वुड, ठीक है। विद व्हेन व्हाट वुड, विद व्हेन व्हाट वुड, विद व्हेन व्हाट वुड, व्हाट विद। अब जब मैं आगे पीछे इनको बोलूँगा तो आपने विद व्हेन व्हाट वुड बोलोगे तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है। विद व्हेन लेफ्ट एंड सेमी सर्कल है, विद अबव द लाइन, व्हेन ऑन द लाइन। इस तरह व्हाट वुड बोलोगे तो वो राइट हैंड सेमी सर्कल, अबव द लाइन और ऑन द लाइन। व्हेन वुड, विद व्हाट, व्हेन
would, with, with, would, what, with, would, when, what, with, when, with, when, what, would, with, would, when, with, आ गया ओ या ओव, OH O या OWO। इसी तरह ही ये जो है ना ऑन और बट आपने जो किया है ना ऑन और बट, इसी तरह ये ओ और ही है ऑन और बट की तरह, लेकिन ये डार्क है। वो ऑन और बट लाइट था, ओ और ही जो है ये डार्क है। ओ ही, ओ अबव द लाइन है डार्क और ही ऑन द लाइन। ओ ही ऑन बट, ओ ही ऑन बट, ओ ही ऑन और बट लाइट है, ओ और ही डार्क है। ऑन ओ ही बट, ही और बट में क्या फर्क है? ही डार्क है और बट लाइट है। ही बट ओ ऑन बट ओ ही थैंक थिंक दो देम was whose shall wish with when what would oh he a the all of on but to and should ought who put to be each it do put to be it do each much difference which how why beyond you can come go given large for have thank think though them was whose shall wish with when what would oh he। ग्रामर लॉग नंबर 5। अच्छा, यूजुअली यूजुअल या यूजुअली के लिए क्या है? जी की स्ट्रोक। जो आपने हल्का लिखा था ना इश की स्ट्रोक, वो शेल और विश। ऑन द लाइन
इश की स्ट्रोक लगाओगे तो वो शेल होगा। इसी तरह जी की स्ट्रोक लगाओगे तो वो यूजुअल या यूजुअली होगा। चलो लिखो जी, यूजुअल। आगे एज के लिए अबव द लाइन सर्कल, और एज दोनों के लिए, इज और इज के लिए ऑन द लाइन। देखो एज और हैज़ अबव द लाइन क्यों है? क्योंकि इन दोनों में ए की आवाज़ आ रही है, ए फर्स्ट प्लेस की आवाज़ है। इज और इज थर्ड प्लेस की है, लेकिन ये सर्कल थ्रू द लाइन नहीं लगता, ऑन द लाइन लगेगा। एज इज, एज अबव द लाइन, इज ऑन द लाइन। एज बेशक हल्का सर्कल लगाओ या गहरा लगाओ, कोई इशू नहीं है। इज, एज इज यूजुअल, एज इज यूजुअल, एज इज, हैज इज, हैज और इज भी इसी तरह ही है। हैज अबव द लाइन, इज ऑन द लाइन। एज और हैज दोनों के लिए है सर्कल अबव द लाइन। यूजुअल, एज इज यूजुअल, हैज हिज यूजुअल, इज। देखो आई की जब आवाज़ आ रही हो, आई आवाज़ क्या देगा? ई की आवाज़। इज और इज के लिए ऑन द लाइन। ए एज में और हैज दोनों में ए आ रहा है साथ, तो जब ए आ रहा होगा अबव द लाइन, इज और इज आई की आवाज़ आ रही होगी, आई जो भी आवाज़ दे रहा है तो वो ऑन द लाइन होगा। यूजुअल, एज इज यूजुअल, हिज। आई जब भी देखो स्पेलिंग जब बोलते जाते हैं, जिन जो नए हैं उनके लिए है कि इज और हिज, आई है स्पेलिंग देखो तो वो ऑन द लाइन। ए है, एज में ए आता है, एज में भी ए आता है, तो वो अबव द लाइन लगाओ। यूजुअल, एज इज यूजुअल, इज यूजुअल, एज हिज यूजुअली, इज यूजुअल, एज यूजुअल, इज, एज हिज, हैज यूजुअली, इज, एज इज, एज यूजुअली, इज। बिकॉज इट सेल्फ, बिकॉज में के की स्ट्रोक अबव द लाइन और सर्कल, इट सेल्फ टी थ्रू द लाइन, बिकॉज थ्रू द लाइन टी और साथ सर्कल। बिकॉज itself, because itself, because itself, because itself, usual, as is, because itself। आ गया दोज, दिस और दस। जिस तरह हैड टू डिफरेंस मच विच ईच था ना, इस तरह दोज, दिस और दस सब में दी की स्ट्रोक, जो आपने दो और देम नहीं लिखा था, ये वाला दो और देम, उसी दो दी के साथ आपने सर्कल लगा देना है तो दोज बन जाएगा। दो के साथ सर्कल लगाओगे तो दोज बन जाएगा, देम के साथ लगाओगे तो दिस, थ्रू द लाइन दस। दोज, ये जिस जगह ऊपर दो शुरू करना है उसी जगह पर नीचे सर्कल आए। दिस, दस, दोज, दिस, दस, दोज, दिस, दस, दोज,
दिस, डार्क है ये, डार्क, 10, दोज, दिस, 10, छोटा सर्कल लगाना है, बड़ा नहीं, डोज, दिस, 10, बड़ा सर्कल लगाओगे तो वो और वर्ड बनता है, 10 को 10 के आगे बड़ा सर्कल लगाओ तो देमसेल्फ, ठीक है। दोज, दिस, 10, दोज, दिस, 10, यूजुअली, एज, इज, बिकॉज, इटसेल्फ, दोज। अच्छा ये दोज है ना, ये दाई सेल्फ भी वर्ड है इसके साथ। दोज जिस तरह गिव और गिवन के लिए था ना, डिफरेंस और डिफरेंट के लिए, इस तरह दोज और दाई सेल्फ इन दोनों के लिए है ये वर्ड। लेकिन दाई सेल्फ मैंने इसलिए नहीं बोला कि वो बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। तो दोज, दिस और 10। आगे है जी ग्रामोलॉग नंबर 6। ग्रामोलॉग नंबर 6 देखो जी। 6 में क्या है, सिंपल्स है। सबसे पहले है मी के लिए एम की स्ट्रोक अबव द लाइन, हिम के लिए ऑन द लाइन, ठीक है। चलो जी लिखो, मी, हिम, 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 मी, हिम। मी के आगे सर्कल लगा दो, जो मी आपने लिखा है अबव द लाइन उसके आगे सर्कल लगा दो अंदर की जानिब, तो माई सेल्फ, मी से माई सेल्फ, हिम से हिम सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ। अच्छा ये अक्सर जो भूल जाते हैं ना कि मी अबव द लाइन है, ये हिम ऑन द लाइन है, ये किस तरह। तो देखो अबव द लाइन, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऊपर की जाने पाए, यानी कि ऊपर जाएं या पहले नंबर पर आए, ठीक है, या फर्स्ट आए। तो फर्स्ट प्लेस पर मी है, यानी कि मैं हूँ फर्स्ट प्लेस पर, या मैं फर्स्ट आऊँ, ठीक है। हमें ये सर ने यही समझाया था कि आप अपने आप को रखो कि हमने फर्स्ट आना है, तो वो फर्स्ट प्लेस पर, हिम जो दूसरा है वो सेकंड पर आए। तो इसी तरह अपने आप को ये, इसी तरह मी के आगे सर्कल लगाओ माई सेल्फ, हिम के आगे हिम सेल्फ, मी, माई सेल्फ, मी, माई सेल्फ, मी, मी, माई सेल्फ, मी, माई सेल्फ, हिम, himself, myself, himself, myself, himself, myself, himself, me, himself, myself, himself, me, myself, him, himself। इसके बाद आगे देखो, स्पेशल या स्पेशली, सब्जेक्ट, सब्जेक्टेड, दो वर्ड्स के लिए स्पेशल या स्पेशली के लिए सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड के लिए सेवरल। इन सब में देखो स्पेशल, सब्जेक्ट और सेवरल, सब में क्या है, सारे एस से शुरू हो रहे हैं, तो सब के लिए एस, सब में क्या होगा, एस के लिए सर्कल लगेगा। सारे एस से शुरू हो रहे हैं, तो ये तीनों जो इसके ग्रामोलॉग होंगे उनमें शुरू में सर्कल आएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्ट्रोक लगेगी जो आगे वाला वर्ड है, जो आगे स्पेलिंग आ रहा है, एस के लिए सर्कल, आगे पी स्पेशल या स्पेशली के लिए, सब्जेक्ट एस के बाद क्या आ रहा है, बी की स्ट्रोक, सेवरल में एस के बाद वी, तो वी लगेगा। सारे ये तीनों ऑन द लाइन होंगे, ठीक है।
सर्कल लगा के बी, पी ऑन द लाइन, सर्कल लगा के बी ऑन द लाइन, सर्कल लगा के वी ऑन द लाइन। ठीक है, सबके शुरू में सर्कल लगाना है और बाद में आने वाली स्ट्रोक। स्पेशल सर्कल और पी, पहले सर्कल लगाना है फिर पी लगाना है। सब्जेक्ट, अब पी हल्का था बी गहरा। सेवरल, वी जरा गुलाई में। स्पेशल, सब्जेक्ट, सेवरल। स्पेशल, सब्जेक्ट, सेवरल। स्पेशल, स्पेशल, सब्जेक्ट, सेवरल। स्पेशल, सब्जेक्ट, सेवरल। स्पेशली, स्पेशल या स्पेशली एक ही वर्ड है। सब्जेक्टेड, ये भी सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड एक ही वर्ड है। सेवरल, सब्जेक्टेड, स्पेशल, सेवरल, सब्जेक्टेड, स्पेशल, सेवरल। अच्छा, आपने जो स्पेशल लिखा है एस और पी ऑन द लाइन, इसी को आप थ्रू द लाइन कर दो, थोड़ा सा नीचे करके लिखोगे तो ये स्पीक बन जाएगा। स्पेशल, स्पीक, स्पेशल, स्पीक, स्पेशल, स्पीक, स्पेशल, स्पीक। सब्जेक्टेड, सेवरल, स्पेशल, स्पीक, सेवरल।